हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ में चर्चा करने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग जानने वाले हैं 12वीं चैप्टर जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके बारे में जानने वाले हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन को किया जाएगा, उसी प्रकार से आप कोई भी सवाल मिलता है तो आप हल कर पाओगे, है ना। और आपको जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है और जो क्वेश्चन करवाया जाएगा तो एक चीज तो दिमाग में आपको भी रखना पड़ेगा कि आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप सूत्र याद करके रखते हैं तो आपको भी किसी सवाल को हल करने में कोई जो है परेशानी नहीं हो पाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो हमारा जो आप तक पहुंचता रहे और एक मोटिवेट मुझे भी मिले ताकि हम जो है कि और भी नई नई वीडियो आपको लेकर के आकर के बता सकें, नई नई जानकारी आपको दे सके। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है और क्या करना है उसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है कि 10 क्लास का जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, प्रश्नावली आपका 12.1 है और उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर उस है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। मतलब दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो एक नए वृत्त की परिधि का जो है कि आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पे आप कर लेंगे ना, यहाँ हल करना है हमें, यहाँ कर लीजिएगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये करना होता है, पहले आप करेंगे कि मान लीजिए कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है तो यहाँ पे करेंगे ना, माना पहले वृत्त की त्रिज्या आप कुछ मानोगे, है ना। क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं ना, अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं कि R1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है कि इसमें आपको दूसरा त्रिज्या दिया हुआ है तो यहां करेंगे तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये आपको R2 हो जाएगा। अर्थात हम यहां पे कर लेंगे बाबू कि R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और नए वृत्त का परिधि आपको निकालना है, नए वृत्त की जो है त्रिज्या निकालना है तो इसके लिए भी तो आपको करना होगा, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या आप मान लो R, ये आपको जो है कि क्या करना है बाबू, निकाल लेना है, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में रखना है आपको कि वृत्त की परिधि क्या होती है ना। तो वृत्त का परिधि आप लोग को अगर याद ना हो तो आप कर लेंगे इधर नोट में, ठीक है, कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई R और 2 नंबर में होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका होता है पाई R स्क्वायर, ये आपके दिमाग में रहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आप आसानी से हल कर पाओगे, है ना। तो यहां कर लेंगे, दिया है यहां पे, दिया है कि नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की आपको परिधि निकालना करना है। तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगा क्या बाबू आपको 2 पाई और बड़ा R हो जाएगा, क्योंकि बड़ा त्रिज्या हम लोग नए वृत्त का जो त्रिज्या माने हुए बड़ा R मान लिए हैं तो इसलिए बड़ा R हो जाएगा। अब पहले वृत्त की परिधि यानी 2 पाई R होगा तो यहाँ पे पहला है तो R1 हो जाएगा, यानी 2 पाई R1 हो गया और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2 पाई दूसरा है ना, 2 पाई R2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, दोनों समान है तो दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे हम लोग, 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा आपका क्या चीज कि R1 प्लस
R2 आपका ये बच जा रहा है। तो 2 पाई से 2 पाई दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे R बराबर R1 का जो मान है बाबू आप लिख लेंगे 19 सेंटीमीटर और R2 का जो मान है आपका 9 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे। यानी R बराबर 19 और 9 जो है आपका क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया नए वृत्त की परिधि। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करना है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही बात कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है ना, तो यहां पर भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे ना। यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों माने इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। माने इन दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल किया जाए और योग किया जाए तो नए वृत्त की त्रिज्या जो आपको ज्ञात करना है उसका मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो पहले करेंगे आप कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, यानी चलिए ठीक है R1 कर देते हैं, अर्थात में आप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर हम लोग कर लेते हैं, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 यानी कितना हो जाएगा बाबू तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नए वृत्त का त्रिज्या निकालना है और नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यानी आपको R निकालना है। कर सकते हैं यहां पे दिया हुआ है, इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं। तो नए वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो यहां कहेंगे नए वृत्त का, अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, परिधि की बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल रखेंगे। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है ना पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो नए वृत्त के लिए हम लोग त्रिज्या क्या माने हुए आर माना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में पाई दिया हुआ है तो दोनों में से पाई हम कॉमन कर सकते हैं। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर, दोनों में से पाई बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपका R2 स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर यहां कर लेंगे हम लोग R1 का मान जो दिया हुआ है, क्या दिया है 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आप करेंगे R2 इक्वल टू 8 का स्क्वायर बाबू क्या हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 64 और 6 का स्क्वायर जो है आपका 36 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से आर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे 36 और 64 जो होता है बाबू 100 हो जाता है। स्क्वायर को यदि पलटेंगे आप तो किसके अंदर चला जाएगा, तो रूट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को पलटते हैं तो रूट के अंदर चला जाता है यानी वर्ग में हो जाता है। और यहाँ पे 3 रहता है और उसको पलटते तो घन के रूप में चला जाता है ना, क्यूब के रूप में हो जाता। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए वो जो है कि रूट के अंदर चला गया।
तो अब देखेंगे कि 100 का वर्गमूल कितना होता है। तो 100 का वर्गमूल आपका जो है कि 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितना सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी सवाल मिलता है तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा और इसी प्रकार से बनाना होगा। अगला जो पार्ट आपका तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या मिलेगा, कल वाली वीडियो में आपको इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।